बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Humaira Arshad and today I am discuss C++ program. प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा C++ के प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि C++ की इम्प्लीमेंटेशन हम टर्बो C++ में भी कर सकते हैं और उसके साथ अब हमारे पास जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है डेव सी, जिसकी कि आप इनिशियली विंडो देख सकते हैं। जैसे ही आप डेव C++ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में तो आपके पास फर्स्ट विंडो कुछ इस तरह से अपीयर होगी, जो कि आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने जब प्रोग्राम को लिखना है तो किस तरह से अपनी सोर्स फाइल को क्रिएट करना है। बहुत ही आसान तरीकाकार है। सिंपली हम फाइल में जाएंगे, फाइल में न्यू की ऑप्शन है और न्यू से सोर्स फाइल। सिंपली क्या किया है, फाइल में गए और फाइल से नेक्स्ट न्यू में जाकर न्यू ऑप्शन में जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास सोर्स फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से हम सोर्स फाइल अपनी ओपन कर लेंगे। इनिशियली ये जो आपके पास ओपन हुई भी है स्क्रीन, जिसको आप अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके पास सोर्स फाइल है। यहाँ पर हम अपने C++ के प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आपने अपना प्रोग्राम लिख लेना है, उसको सेव करना है, सेव एज़ की ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ पर आपने अपने फ़ाइल का नेम सिलेक्ट करना है और उसके साथ ये एक्सटेंशन जो आप देख रहे हैं C++ सोर्स फाइल जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है, सेम एज इट इज़ पैटर्न पर हमने अपने प्रोग्राम का नेम डिसाइड करना है और देन अपने प्रोग्राम को सेव कर देना है। ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी सोर्स फाइल को ओपन करने का और उसके साथ अपने फाइल को सेव करने का। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैंने कोई ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसको ओपन करना है तो मैं क्या करूँगी, फ़ाइल में जाऊँगी। फ़ाइल में मेरे पास ओपन की ऑप्शन है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूँगी तो ये देखें कि ऑलरेडी जो मेरे पास C++ लाइक ये डिवीजन है, QD है, एडिशन है, ये तमाम प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी C++ में बने हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहे तो उस पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ये आपके पास ओपन की ऑप्शन है तो वैसे ही आपके पास प्रोग्राम ओपन हो जाएगा लाइक दिस। आपके पास सिंपली आपने क्या किया, फाइल में गए और न्यू की ऑप्शन में गए और जो आपके पास ऑलरेडी प्रोग्राम बने हुए थे आपने उनमें से एक प्रोग्राम को ओपन कर लिया। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीकाकार है और इसको आप बहुत ही आसानी से सीख भी सकते हैं और इसमें अपनी C++ लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि डेव C++ प्लेटफॉर्म जो है ये C लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। इसमें हम C लैंग्वेज के प्रोग्राम भी बना सकते हैं और C++ के प्रोग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद फाइल में हमारे पास एग्ज़िट और क्लोज़ की ऑप्शन है। अगर आप एग्ज़िट करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम में से डेव सी, यानी कि ये विंडो आप चाह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है बंद हो जाए, तो सिंपली आप एग्ज़िट कर सकते हैं। और एग्ज़िट करने के लिए आप शॉर्टकट की Alt प्लस फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे तो आपका डेव सी एग्ज़िट हो जाएगा। ये सिंपली बहुत ही आसान ऑप्शंस हैं और ये आप खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक प्रोग्राम डिस्कस करूँगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन क्या है। इस प्रोग्राम में हम 2 इनपुट लेंगे यूज़र से, 2 वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवाएंगे और उनमें से हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए डिसाइड करेंगे कि यूज़र ने जो 2 नंबर ऐड किए हैं x एंड y, उनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। ठीक है, बेसिक प्रोग्राम मेरे पास ये है कि मैंने एक प्रोग्राम राइट डाउन करना है C++ लैंग्वेज में, जिसमें यूज़र से 2 इनपुट्स लेनी है, यानी 2 नंबर मैंने यूज़र से इनपुट करवाने हैं x एंड y, और x और y की वैल्यू डिसाइड करनी है कि जो रैंडमली यूज़र ने 2 नंबर्स ऐड किए हैं उनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है।
प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं C++ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करती जाऊँ। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं कि हमारे पास C++ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन मेरे पास आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, जिसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ को यूज़ करते हुए हम हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल्स को डिक्लेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट मेरे पास आ जाता है मेन फंक्शंस, जिसको प्रोग्राम का मेन पार्ट कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, और यहीं से हमारे प्रोग्राम की कंपाइलेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट मेरे पास आ जाता है फंक्शन बॉडी सेक्शन, यानी कि जो हमने मेन फंक्शन बनाया है उसकी बॉडी शुरू हो जाती है। अभी ये प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको ये तमाम चीज़ें बताती हूँ। अब अपने प्रोग्राम की तरफ आएँ तो यहाँ पर अभी जो हमारी फर्स्ट लाइन है जो मैंने हाईलाइट की है, जिसमें हैश इंक्लूड और ब्रैकेट्स में आयो स्ट्रीम यूज़ की गई है, ये बेसिकली हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। ठीक है, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड अ स्पेसिफिक पर्पस। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें हमने आयो स्ट्रीम स्टैंडर्ड फाइल यूज़ की है, और आयो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करती है। IO स्ट्रीम यानी I मीन इनपुट एंड O मीन आउटपुट, IO, और नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड सेम ही रहता है, स्ट्रीम। बेसिकली हमारे पास ये जो लाइब्रेरी फाइल है ये यूज़र से इनपुट गेट करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम इसका पर्पस साथ लिखना चाहें तो बैकस्लैश यानी कमेंट में हम लिख सकते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हमने डिफ़ाइन किया और उसके साथ हमने अपनी लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल को डिफ़ाइन किया। उसके बाद मेरे पास यूजिंग नेम स्पेस std है। नेम स्पेस बेसिकली प्रीफिक्स that is applies to all the names in certain declarative region। ये हमारे पास आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास एक रीजन है जिसमें तमाम फंक्शंस, तमाम लाइब्रेरी फाइल्स, जितने भी आपने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स या आपने फंक्शंस बनाने, उन तमाम की एक तरह से डेफिनेशन जो है वो नेम स्पेस std में होल्ड होती है। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल भी आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट के लिए, या कोई और आपने स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए आप रेलिवेंट लाइब्रेरी फाइल्स को डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह नेम स्पेस जो है मेरे पास ये भी प्रीफिक्स है, जिसमें ऑलरेडी तमाम फंक्शंस की डेफिनेशन मौजूद होती है, इसलिए इसको ये जो हमारे पास नेम स्पेस है इसको डिक्लरेटिव रीजन भी कहते हैं, डिक्लरेटिव रीजन। अब देखें कि अभी जैसे मैंने आपसे स्ट्रक्चर ऑफ C++ डिस्कस किया, उसमें पहले क्या आ रहा था हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन हो गया, और सेकंड मेरे पास क्या था प्रोग्राम की मेन बॉडी। तो यहाँ पर देखें कि इंट मेन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये बेसिकली मेरे पास प्रोग्राम का मेन जो फंक्शन है या मेन सेक्शन है प्रोग्राम का, वो ये है मेरे पास इंट मेन। मोस्टली यहाँ पर वॉइड मेन भी यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर जो कीवर्ड वॉइड यूज़ किया जाता है वो बेसिकली रिटर्न टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वॉइड क्या है, नो रिटर्न, यानी कि आपके पास रिटर्न में कुछ भी नहीं है, नो रिटर्न डाटा टाइप। और जहाँ पर आपने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी हो, लाइक यहाँ पर इंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कोई भी इंटीजर डाटा टाइप को रिटर्न करना चाह रहे हैं। उसके साथ ही देखें कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू हो गई है। कर्ली ब्रैकेट जो है वो आपके प्रोग्राम की जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करता है कि जैसे ही कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है आपके प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है प्रोग्राम में कि इंट यानी इंटीजर डाटा टाइप को हमने यूज़ किया। इंट डाटा टाइप है और उसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिए, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल और एक हमने लार्ज वेरिएबल लिया। और इस लाइन का जो एंड अप है वो हमने सेमी कॉलन से किया। ठीक है, सेमी कॉलन जैसे कि आपको पता है कि एंड टर्मिनेटर है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर
एंड लाइन है, अब हमारा कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में मूव कर दें। तो सिंपली यहाँ पर इस लाइन में हमने क्या किया कि 3 वेरिएबल जो कि इंटीजर डाटा टाइप के उनको हमने डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर दी। उसके बाद आप फेमिलियर हैं सी आउट और सी इन के फंक्शन से। जैसे कि आपने कोई भी वैल्यू या कोई भी स्टेटमेंट मॉनिटर स्क्रीन पर या आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आप सी आउट फंक्शन यूज़ करते हैं। सी आउट फंक्शन को यूज़ करने का सिंटेक्स यही है कि सी आउट कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाती हैं और ब्रैकेट्स के अंदर आप डबल कोट्स में कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करती जाऊँ कि जो भी आप डबल कोट्स में लिखेंगे लाइक कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेसिफिक सिंबल, तो ये तमाम चीज़ें विद इन कोट्स, विद इन डबल कोट्स अलाउ हैं। ठीक है, आप कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, सिंबल या कोई भी स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आप प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करेंगे या प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज़ करेंगे अपना प्रोग्राम बनाने के लिए, वो आप स्मॉल लेटर्स में हमेशा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर सी आउट फंक्शन हमने आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया। अभी मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगी, तो जैसे ही मेरे प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले होगी उसमें मुझे ये डिस्प्ले होगा मॉनिटर स्क्रीन पर इनपुट x एंड y, जो बेसिकली यूज़र को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि x और y दो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ एंटर कर दो। सी इन फंक्शन वैल्यू गेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल x एंड y को कॉल कर लिया कि x एंड y की मेमोरी में जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा उसको स्टोर कर देना। सिंपली यहाँ तक इतना प्रोग्राम में हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी यूज़ की, उसके बाद मेन फंक्शन लिया, फंक्शन की बॉडी में आके 3 वेरिएबल लिए x एंड y और उसके साथ एक वेरिएबल हमने ले लिया लार्ज। यहाँ पर लार्ज स्पेसिफिक नहीं है और ना ही एक्स वाई स्पेसिफिक है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल के नेम चूज़ कर सकते हैं, लाइक ए बी चूज़ कर सकते हैं, सिंपल एल बी यूज़ कर सकते हैं। अगर LAR यूज़ करना चाहो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इट्स योर ऑन चॉइस। नेक्स्ट क्या किया हमने, अपनी आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए सी आउट को यूज़ करते हुए हमने मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया इनपुट x एंड y और उसके बाद सी इन का फंक्शन यूज़ कर लिया। यहाँ तक क्या हुआ है कि हमारे यूज़र के पास डिस्प्ले में चला गया है कि उसने 2 वेरिएबल्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है कि इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की। जैसे कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है और उस सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जब हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि जब भी हमने कंडीशन ऐड करनी है तो वो इफ़ कीवर्ड के साथ ऐड करनी है, एल्स पार्ट में हमारे पास कोई भी कंडीशन ऐड नहीं होगी। और इफ़ कंडीशन की बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि इफ़ ब्लॉक यानी इफ़ वाला पार्ट हमने एग्जीक्यूट करना है या एल्स वाला पार्ट हमने एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपली यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी x ग्रेटर y कि अगर हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर है y से तो मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें कि लार्ज इज़ इक्वल x, इट्स मीन कि x की वैल्यू लार्ज है। और एल्स पार्ट में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि अगर x की वैल्यू जो है हमारे पास लार्ज है, अगर तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो इंडिकेट करेगा कि x इज़ ग्रेटर। अगर ये हमारे पास कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली हम एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे और एल्स वाले पार्ट में सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर x निगलेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर y एक्सेप्ट होगा, यानी कि y की वैल्यू लार्ज होगी या ग्रेटर होगी x से, यानी कि y की वैल्यू ग्रेटर होगी x से। तो सिंपली यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो हमने अगेन मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है कि लाइक देखो अब यहाँ पर ये हम सी आउट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमने स्टेटमेंट क्या यूज़ की, लार्जेस्ट ऑफ x एंड y इज़, कि x एंड y में से कौन सी लार्ज वैल्यू है। ठीक है, देन हमने यहाँ पर लार्ज जो वेरिएबल बनाया हुआ था उसको कॉल कर लिया। अगर तो यहाँ पर ये x लार्ज होगा तो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर x मिल जाएगा,
और अगर मेरे पास वैल्यू y की लार्ज होगी तो फिर मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर y की वैल्यू मिल जाएगी। इसीलिए अभी तो ये डिपेंड करता है यूज़र पे कि यूज़र क्या वैल्यू एंटर करता है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। इसीलिए यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिखी लार्जेस्ट ऑफ x एंड y इज़ के x और y में से लार्जेस्ट वैल्यू जो भी है उसको इस लार्ज वेरिएबल के थ्रू मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। ठीक है, लाइक यहाँ पर ये जो लार्ज वेरिएबल है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें x की वैल्यू इस लार्ज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही हम ये वाली लाइन डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम एल्स पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर फिर जो लार्ज वेरिएबल है उसमें y की वैल्यू डिस्प्ले होगी और इफ़ वाला जो पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न ज़ीरो, यानी कि हमने ऊपर जो मेन फंक्शन में यूज़ किया था इंट, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय यूजिंग रिटर्न ज़ीरो। तो सिंपली यहाँ पर दो इनपुट हमने यूज़र से गेट करनी है और उनमें से डिसाइड करना है कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। होप सो कि यहाँ तक आपको प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। ऑलरेडी हमने क्लास में भी डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर भी आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है कि मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होगा कि यहाँ पर ये देखें, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है एग्जीक्यूट में जाकर मेरे पास कंपाइल की ऑप्शन है। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहो तो उसके लिए आप फंक्शन की F9 को यूज़ कर सकते हो और अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पर कंपाइल करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके प्रोग्राम में क्या कोई एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं था तो मुझे मेरा कंपाइलर मॉनिटर स्क्रीन पर ले गया है। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में क्या आ रहा है, इनपुट x एंड y। तो यहाँ पर देखें कि जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उसमें भी मैंने क्या वैल्यू लिखी थी, इनपुट x एंड y। तो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर भी क्या शो हो रहा है, सेम एज इट इज़ जो मैंने सी आउट में लिखी थी, इनपुट x एंड y। अब यहाँ पर मैंने 2 वैल्यूज़ को एंटर करना है। ठीक है, सपोज के मैं एंटर करती हूँ 10 और उसके बाद मैं एंटर कर देती हूँ 15। तो देखें मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, लार्जेस्ट ऑफ x एंड y इज़ 15। तो इसका मतलब ये है कि मैंने x की वैल्यू 10 इंसर्ट की और y की वैल्यू 15 इंसर्ट की। तो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन में क्या आ गया, 15 इज़ ग्रेटर। ठीक है, होप सो यू गेटिंग ऑल पॉइंट। एंड देन अगेन एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड चेक आउटपुट बाय यूजिंग एन अदर डिजिट्स लाइक रन प्रोग्राम। अब यहाँ पर मैं ये सपोज करती हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू 55 है और y की वैल्यू 12 है। तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज़ 55। तो ऑब्वियसली मैंने लार्जेस्ट वैल्यू x की जो है वो रिप्रेजेंट की है 55 और y की वैल्यू मैंने इंसर्ट की है 12। तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो रही है। होप सो कि यहाँ तक आपको प्रोग्राम की और इसकी आउटपुट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मज़ीद आप खुद से इसको डेवलप करें, खुद से कंस्ट्रक्ट करें, प्रोग्राम बनाएं, प्रैक्टिस करें। होप सो कि आपके पास भी सेम एज इट इज़ आउटपुट आएगी और आप भी इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।